नेक्स्ट टॉपिक है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। कंपनी जो भी शेयर्स फॉरफिट करती है उनको दोबारा क्या कर देती है, री इशू कर देती है। अब जो शेयर्स है वो री इशू हो सकते हैं पार पे भी, डिस्काउंट पे भी और प्रीमियम पे भी। वैसे जब कंपनी शेयर इशू करती है ना स्टार्टिंग में, तो सिर्फ प्रीमियम पे इशू होते हैं या फिर पार पे इशू होते हैं, डिस्काउंट पे नहीं होते। बट फॉरफिटेड शेयर्स री इशू डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं। ठीक है, सपोज कर लो कंपनी शेयर इशू कर रही है, आपको री इशू कर रही है पार पे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर कंपनी शेयर री इशू कर रही है डिस्काउंट पे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। जो भी डिस्काउंट होगा ना उसको हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे री इशू हो रहा है तो सिंपल एंट्री है बैंक टू शेयर कैपिटल टू एसपी अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फिर आपका फॉरफिटेड शेयर्स का जो भी बैलेंस होगा ना वो सारा किस में ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में। सपोज कर लो कंपनी ने जो फॉरफिट करा था अमाउंट किसी शेयर होल्डर का, वो था 1000 रुपीज। ठीक है, और कंपनी ने शेयर री इशू कर दिए पार पे, रेट टू रेट इशू कर दिए, तो डिस्काउंट तो नहीं दिया ना, तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, पूरा का पूरा 1000 रुपए। अब सपोज कर लो कंपनी ने शेयर री इशू करे डिस्काउंट पे और कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया 500 रुपए का, तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, 500 रुपए। 1000 रुपये फॉरफिट करा था अमाउंट और 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 500 रुपये। तो फॉरफिट में 1000 आएगा 500 500 इस वाले में 500 आएगा कैपिटल रिजर्व वाले में। ये क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड पूरा। ठीक। और अगर कंपनी ने शेयर री इशू करे प्रीमियम पे, तब भी कुछ लेस नहीं होगा, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, पूरा का पूरा 1000 रुपये। अब क्वेश्चन देखते हैं जरा। कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट करे, एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 5 और फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपये। जो शेयर होल्डर था उसने एप्लीकेशन पे करा, अलॉटमेंट पे नहीं करा और फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। जितने भी सारे शेयर्स थे फॉरफिटेड शेयर्स, वो कंपनी ने री इशू कर दिए 9 रुपये के हिसाब से, फुली पेड। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले फोर फीचर की एंट्री करते हैं। फोर फीचर की एंट्री होती थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कंपनी ने यहां तक पैसे मंगवाए थे, तो कितना आएगा, 500 इंटू 10, 5000 रुपये हो गए। यहाँ तक क्लियर। शेयर होल्डर ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दी थी, वही फॉरफिटेड में आता है, तो कितना आ गया ये 1500। कॉल रेगर्स कितना है, ना अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी, 500 इंटू 7 3500। ये फोर फीचर की एंट्री होगी। अब कंपनी शेयर री इशू कर रही है 9 रुपये के हिसाब से, फुली पेडअप लिखा है। फुली पेडअप में आप शेयर कैपिटल किससे मल्टीप्लाई करोगे, फेस वैल्यू से, जो कि 10 रुपीज है। तो ये किस पे री इशू हो रहे हैं, पार पे हो रहे हैं, डिस्काउंट पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे हो रहे हैं, डिस्काउंट पे हो रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने री इशू करे 9 रुपये के हिसाब से, तो 500 इंटू 9 4500। फुली पेडअप का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल में आपने फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है इंटू 10। तो कंपनी ने डिस्काउंट 1 रुपये का दिया है, तो ये आ गया 500 रुपये। क्लियर है यहां तक। अब आपका कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, कंपनी ने कितना अमाउंट फॉरफिट करा था 1500, डिस्काउंट कितना दे दिया 500, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो गया 1000 रुपये। क्लियर है आंसर। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कंपनी ने 3 रुपए खाए थे, 10 रुपए के शेयर में 3 रुपए खाए थे, तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितने रुपए का दे सकती है, 3 रुपए का ही दे सकती है, 3 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकती। ठीक है, मतलब कि जो शेयर री इशू करने हैं ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपनी री इशू कितने में कर सकती है, 7 रुपए में कर सकती है, 6 रुपए में नहीं कर सकती। अगर 6 रुपए पे री इशू कर दे तो 4 रुपए डिस्काउंट हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। जितने पैसे कंपनी ने खाए हैं उतने का ही डिस्काउंट आ सकता है सिर्फ।
उससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं आ सकता। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? अल्फा लिमिटेड ने फॉरफिट करे कितने शेयर? 900 शेयर फॉरफिट करे। एप्लीकेशन 25 थी, अलॉटमेंट 30 थी, फर्स्ट कॉल 20 थी, सेकंड कॉल 25 थी। कंपनी ने सेकंड कॉल के जो पैसे थे वो अभी नहीं मंगवाए और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, तो पहले शेयर फॉरफिट करते हैं इसके। शेयर फॉरफिट की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। फॉरफिट करे कितने शेयर? 900। कॉल्ड अप कितना है? कंपनी ने 25 रुपीज की फाइनल कॉल नहीं मंगवाई, तो कितने पैसे मंगवाए कंपनी ने? 25 की सेकंड कॉल नहीं मंगवाई तो 75 रुपीज कंपनी की कॉल्ड अप वैल्यू थी। 75 इंटू 900 कितना आ जाएगा? 67,500। कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा? शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, टोटल 50 रुपए नहीं दिए, तो 900 इंटू 50 45,000 आ गया। फोर फीचर में कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली बात है 900 इंटू 25 आएगा बैलेंसिंग फिगर। कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, सिर्फ एप्लीकेशन की तो दी होगी। तो 900 इंटू 25 कितना हो गया? 22,500। यहाँ तक क्लियर? यही फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी ने क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए फॉर ₹90 पर शेयर, 75 पेड अप। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में कितना आ जाएगा? 900 इंटू 90 81,000 और इसमें कितना आ जाएगा? 900 इंटू 75 जो कि आ जाएगा 67,500। ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड पे आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो वो क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 13,500। अब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? फॉरफिट करा 22,500, डिस्काउंट हमने कुछ दिया नहीं, तो 22,500 आपका फॉरफिटेड शेयर्स में ट्रांसफर होगा। कंपनी ने इश्यू करे कितने शेयर्स? 20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सब कितने कितने रुपए की है? 25-25 रुपए की। कंपनी ने फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगवाई है, ठीक है। और एक शेयर होल्डर था जिसके पास 400 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए और रीइश्यू कितने के करे? 75 पर शेयर फॉर सम ऑफ 28,000। ये क्या मैं बता दूंगा, ये शेयर कैपिटल में एज इट इज आपका आएगा अमाउंट, ठीक है। जो भी बैलेंसिंग फिगर बनेगी, अगर डेबिट में बनी तो फॉरफिटेड, अगर क्रेडिट में बनी तो एसपी आ जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। स्टार्टिंग से थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये वाला, ठीक है। 20,000 इंटू 20 कितना आ गया? 5 लाख आ गया ना। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख 5 लाख, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना अमाउंट आ जाएगा? 20,000 इंटू 25 5 लाख, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट कितना आ गया? 5 लाख और 5 लाख। अब फर्स्ट कॉल देखना, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 20 5 लाख, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें प्रोराटा वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल केस है। कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ तो 5 लाख आ गया। कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा? जिस शेयर होल्डर के पास 400 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, 25 इंटू 400 कितना हो गया? 10,000 रुपया। 4,90,000 बैंक पे आ गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद शेयर फॉरफिट कर दिए। फोर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
forfeited shares account to calls in arrears account. कंपनी ने forfeit करे 400 शेयर्स, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी? सेकेंड कॉल नहीं मंगवाई कंपनी ने, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? यहाँ तो कॉल्ड अप कितना है? 75 है ना, तो 75 से मल्टीप्लाई होगा। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 400 into 75, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है फर्स्ट कॉल तक? 75 रुपीज है। फॉरफिटेड शेयर्स में कितना आएगा? जो अमाउंट वो पे कर चुका है 50 रुपये पे कर चुका है वो, ठीक है। तो 400 into 50 ये हो जाएगा आपका 20,000 और ये हो जाएगा आपका 30,000। कॉल्स एजेंट्स कितने हैं? 10,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यही फॉरफिटेड शेयर्स री इशू हो रहे हैं। री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। री इशू कितने में हो रहे हैं? 75 में। 400 into 75 कितना आ गया? 30,000 फॉर अ सम ऑफ 28,000। ये एज इट इज शेयर कैपिटल में लिखना। बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है आपकी? क्रेडिट पे आ रही है ना बैलेंसिंग फिगर। डेबिट का टोटल 30,000, क्रेडिट का 28,000, तो क्रेडिट शॉर्ट कितना है? 2,000 रुपये ना, ठीक है। उसके बाद आपका फॉरफिटेड अमाउंट जो होता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल रिजर्व में। 20,000 कंपनी ने खाए थे, डिस्काउंट कुछ दिया नहीं, तो 20,000 किसमें ट्रांसफर हो गया? कैपिटल रिजर्व में। ये आपका क्वेश्चन है। कंपनी ने कितने शेयर इश्यू करे? 10,000। एप्लीकेशन आई 15,000 शेयर्स की। कंपनी कह रही है हम प्रोराटा करेंगे सिर्फ और सिर्फ 12,000 शेयर पे। तो इससे क्या पता चलता है कि 3,000 शेयर पे जो पैसा आ रखा है वो कंपनी क्या कर रही है? वापस कर रही है, तो वो रिजेक्ट कर रही है। एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 3 रुपये, फर्स्ट कॉल 3 रुपये, सेकेंड कॉल 2 रुपये। सेकेंड कॉल कंपनी ने अभी तक मंगवाई ही नहीं है, ठीक है। तो हमें जनरल एंट्रीज करनी है, वो कहाँ तक करनी है? सिर्फ फर्स्ट कॉल तक करनी है। एक शेयर होल्डर था जिसको 200 शेयर अलॉटेड थे, उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी है। प्रोराटा भी है, अलॉटमेंट नॉट पेड भी है। तो क्या करेंगे इसका कॉन्सिक्वेंस निकालने के लिए? अप्लाइड निकालेंगे और वो टेबल बनाएंगे। याद है ना हमने करा था वो वाला। हाँ। उसके बाद इसी के बाद हमने क्या कर लिया? उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। शेयर्स फॉरफिट करने के बाद कह रहा है, शेयर्स फॉरफिट करने के बाद हमने फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाए बाकी 9800 शेयर होल्डर से, और फिर हमने उसके शेयर्स क्या कर दिए? री इशू कर दिए नॉर्मल। तो काफी कुछ है, 6 नंबर के हिसाब से परफेक्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट आएगा? 15,000 इंटू 2 30,000। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट में भी एडजस्ट हो रहे हैं पैसे, और कुछ पैसे कंपनी वापस भी कर रही है, तो टू बैंक भी आएगा। पैसे आए 30,000 रुपया, कंपनी को चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये। अलॉटमेंट में कितने पैसे एडजस्ट हो रहे हैं? छोड़ भी सकते हो। पैसे वापस कितने कर रहे हैं? 6,000 रुपया। बैलेंसिंग फिगर आप अलॉटमेंट में ले सकते हो। ऐसे कॉमन सेंस लगाना चाहो तो 2,000 शेयर में जो पैसे आए हैं ना वो कंपनी एडजस्ट कर रही है अलॉटमेंट में, ठीक है। तो ये हमारी 2 एंट्रीज हो गई। उसके बाद आएगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा? 10,000 इंटू 3 30,000। फिर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में तो वही आ गया। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 30,000 माइनस ऑलरेडी 4,000 रुपये आ रखे हैं, तो 26,000 आ गया। अब कॉल्स इन एरियर्स निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा, जिसके 2 स्टेप फॉलो होते थे। 2 स्टेप्स क्या थे? पहले अप्लाइड अलॉटेड निकालते थे। अलॉटेड हमें पता है कितना? 200 शेयर। अप्लाइड कैसे निकालोगे? अप्लाइड निकालने के लिए हमेशा बड़ी वैल्यू ऊपर रखते थे, तो 12,000 अपॉन 10,000 इंटू 200 कितना आ जाएगा? ये 240 आएगा। हाँ,
240 शेयर आ गए। उसके बाद हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते थे। पहले क्या लिखते थे? अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू कैसे निकलता था? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट, जो कि 3 रुपये है। तो ये आ गया आपका 600 रुपये। माइनस करते थे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे निकलता था? अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन। तो ये आ गया आपका 520। तो कॉलिंग एरियर्स कितना हो गया? 520। 26,000 में से 520 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 25,480। अलॉटमेंट के बाद ही क्या हो रही है? शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। फॉरफीचर की एंट्री क्या थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account to calls in arrears। अलॉटमेंट तक कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए? 5 रुपए। अलॉटेड थे उसको 200। 200 इंटू 5 1000 आ गया। ठीक है, उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दी है 2 रुपए की। नहीं सॉरी, ये भी रुक दो। कॉलिंग रेट्स कितना था? 520। बैलेंसिंग फिगर आप क्या लिखोगे? फॉरफिटेड शेयर्स। बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी आपकी? 480। 480 का लॉजिक बता दूं वैसे। उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था? 240 शेयर के लिए। उसने 240 शेयर्स पे एप्लीकेशन दी थी, तो 480 रुपीज उसने दे रखे थे, इसलिए 480 आया। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो क्या ले लेना? बैलेंसिंग फिगर ले लेना। यहाँ तक क्लियर? हाँ, इंटू 2 हो रहा है ये। उसके बाद फोर फीचर के बाद री इशू नहीं हो रहे शेयर्स, तो बैंक की एंट्री अभी नहीं करोगे। इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाएंगे, तो एंट्री होगी फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब ये 200 शेयर जो है ना, इन 10,000 शेयर में से हट चुके हैं क्योंकि वो फॉरफिट हो गए। जब शेयर फॉरफिट हो जाते हैं ना, तो टोटल शेयर में से वो हम हटा देते हैं। तो कितने शेयर रह गए? 9,800। उस पर कंपनी कितने पैसे मंगवाएगी? 3 रुपए। तो कितना आ जाएगा? 98 इंटू 3 294, 29,400। और ये पैसे आ भी जाएंगे। फिर कह रहा है फर्स्ट कॉल होने के बाद ना कंपनी शेयर री इशू कर रही है फॉरफिटेड वाले। तो फॉरफिचर री इशू की एंट्री करते थे। री इशू की एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर री इशू हो रहे हैं आपके 200, 9 रुपए में री इशू हो रहे हैं। कितना आ जाएगा अमाउंट? 1800 आ गया ना। कैपिटल में कितना आएगा? 1600। बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी क्रेडिट पे 200 रुपए एसपी। उसके बाद लास्ट एंट्री कौन सी होती थी हमारी? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कंपनी ने कितने पैसे खाए थे? 480 रुपए। डिस्काउंट तो कुछ दिया नहीं, तो पूरा का पूरा 480 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। ये हमारा आंसर है।